आज हम करेंगे वर्कशीट 74 जो हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स त्रिभुज पर बेस्ड है। और इस वर्कशीट में हम ऑलरेडी जो हम वर्कशीट कर चुके हैं 28, 29, 30 और 31 उसकी हम रिवीजन करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो। तो देखिए फर्स्ट है साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये इसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम आपको वर्कशीट 29 जो हमने की थी उसमें थ्योरम आपको समझाई थी। यहाँ देखिए अगर एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, अगर इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ऑपोजिट साइड ऑपोजिट जो एंगल होता है AB के ऑपोजिट है एंगल C और AC के ऑपोजिट है एंगल B, ये इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है वो इसी थ्योरम की स्टेटमेंट है साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। ये दोनों थ्योरम है और ये इसका कन्वर्स है। अगर देखो साइड इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे और अगर ये एंगल B एंगल C के इक्वल है तो एंगल B के ऑपोजिट साइड है AC और C के ऑपोजिट है AB। तो जो साइड्स इक्वल एंगल के ऑपोजिट होती है वो भी इक्वल होती है। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है इन अ राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल है ABC, दूसरा राइट ट्रायंगल है DEF, उसमें साइड्स AB और EF इक्वल है, AC और DE इक्वल है। यहाँ देखिए हमें कॉन्ग्रुएंट कंडीशन लिखनी है। आपको कॉन्ग्रुएंट कंडीशन के लिए समझाया था। कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ AB का पेयर किसके साथ बन रहा है, EF का, तो हम यहाँ ट्रायंगल शुरू करते हैं EF। और यहाँ देखिए AC तो फर्स्ट एंड लास्ट है और उसका पेयर बन रहा है DE के साथ, तो यहाँ हमने लिख दिया D। तो यहाँ देखिए AC का पेयर बन गया ED के साथ। तो ये कॉन्ग्रुएंट कंडीशन कंप्लीट हो गई। कॉन्ग्रुएंसी में किसी को भी प्रॉब्लम है तो जो हमने वीडियो बनाई है वर्कशीट 29, 30, आप उसमें कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इन अ ट्रायंगल PQR इफ PQ इज इक्वल्स टू PR। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल की बात की गई है। ट्रायंगल देख लेते हैं, ये ट्रायंगल PQR। यहाँ देखिए PQ जो है वो PR के इक्वल है। PQ के अपोजिट एंगल R है और PR के अपोजिट एंगल Q है। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a criteria of congruency of triangles। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हमने वेरियस रूल्स पढ़े हैं जो हमने वर्कशीट 29 और 30 में पढ़ चुके हैं। इसमें से हमें बताना है कौन सा रूल नहीं है। तो आपको पता है ASA, SSS, RHS तीनों ही रूल है। ये AAA जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है, सिर्फ एंगल इक्वल होने से। तो इस पे आप राइट लगाएंगे, मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया कि ये सही ऑप्शन है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया, कौन सा इसमें से क्राइटेरिया नहीं है। इन तीनों के थ्रू हम कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन AAA कोई रूल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जो ASA रूल है उसे हम दूसरा कोई और नाम भी दे सकते हैं, इसमें से बताना है। AAA, AAS दोनों या नन ऑफ द अबव कोई भी नहीं। पहले ही हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि AAA कोई रूल नहीं है, सिर्फ एंगल इक्वल होने से वो इक्वल नहीं होते। तो इसका जो बी ऑप्शन है देखिए वो है AAS। अब यहाँ देखिए ASA को हमने AAS क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों ध्यान रखो अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उसका ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो ASA को हम AAS रूल इसलिए कह देते हैं बिकॉज if two angles of triangle are equal, then third angle must be equal due to angle sum property of triangle। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
इस रूल का जो नाम है, ये इसी के लिए रीजन बता दिया है कि ASA को हम AAS ऑर्डर किस लिए चेंज कर देते हैं, इसलिए चेंज कर सकते हैं कि बच्चों अगर दो एंगल्स इक्वल हुए तो तीसरा भी एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल कोई भी हो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो सम इक्वल है, इसलिए दो एंगल इक्वल होने से थर्ड इक्वल हो जाएगा, इसलिए ASA का नेम AAS भी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, AB इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज मिड पॉइंट। जो P है वो मिड पॉइंट है, एक मध्य बिंदु है। इसका मतलब एक पॉइंट हमें ये मिल गया है कि AP जो है वो इस BP के इक्वल है, एक पॉइंट मिल गया है। देन उसके बाद है D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, देखिए एंगल BAD, ये जो एंगल है BAD ये किसके इक्वल है, एंगल EBP के, EBP के, ये इस एंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब हमें दूसरा एंगल भी मिल गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो है EPA। अब देखिए EPA, ये रहा EPA एंगल, वो किसके इक्वल है, एंगल DPB के, DPB के, ये देखिए ये रहा थर्ड पार्ट, ये एंगल इक्वल है। अब जो ये थर्ड एंगल हमें दिया हुआ है, यहाँ देखो ये पूरा कंप्लीट एंगल नहीं है। ये EPA में ये पार्ट अगर मिला दे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा APD। तो ये एंगल 2, इसको हम नेम कर देते हैं एंगल 1। एंगल 1 इस वाले एंगल के साथ भी मिल सकता है, और एंगल 1 इस एंगल जो ये है हमारा DPB इसके साथ भी मिल सकता है, ताकि वो कंप्लीट एंगल बन जाए। यहाँ देखिए पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल देखिए क्या है, DAP। तो हम यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट शुरू किया हमने, इन ट्रायंगल DAP एंड इन ट्रायंगल EPB। यहाँ हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए हैं, DAP एंड EBP। इसमें देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट इक्वल हैं, क्या क्या चीज इक्वल है। यहाँ देखिए ट्रायंगल D, ये रहा DAP, ये रहा ट्रायंगल DAP, और दूसरा ट्रायंगल है EBP, ये रहा ट्रायंगल। तो एक चीज तो देखिए, दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर ये P मिड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट तो आ गया हमारा AP इज इक्वल्स टू BP। रीजन आ जाएगा P इज मिड पॉइंट, ये एक साइड हो गई है। अब यहां देखो इसके होने से दूसरा एंगल है DAP जो इस ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल DAP जो हमें पहले से दिया हुआ है, ये रहा DA, ये रहा DAB जिसका कंप्लीट नेम दिया हुआ है DAB को हम DAP भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया इसको DAP। ये किसके इक्वल है, दूसरे एंगल के। दूसरा एंगल है हमारा ABE, जिसको हम PBE भी लिख सकते हैं, एंगल PBE। इसका रीजन आ जाएगा, गिवन है हमें, ये हमें बताया है। तीसरी जो चीज है हमें दी हुई है, एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। ये हमें इक्वल दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। अगर हम इसको डायग्राम में देखें, यहाँ देखो E, ये रहा EPA। अभी आपको बताया था EPA इतना पार्ट है जो इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा, ऐसे ही ये रहा DPA, ये भी इतना पार्ट है। अगर मैं दोनों साइड एंगल ऐड 1 कर दूं, एडिंग एंगल 1 2 बोथ साइड्स, दोनों ही साइड एंगल 1 को ऐड कर दिया, तो यहां देखो ये हो गया EPA प्लस एंगल 1, और यहां भी आ गया DPB, इसमें भी आ गया एंगल 1। अब EPA में जब एंगल 1 मिक्स कर दिया तो देखो पूरा एंगल बन गया, इसका नाम हो गया एंगल APD, एंगल APD। और ऐसे ही जो ये DPB है ये हो गया DPE, एंगल BPE। ये हो गया थर्ड चीज हमारी। देखो फर्स्ट चीज हमारी थी ये साइड इक्वल हो गई, सेकेंड है हमारा दूसरा ये एंगल इक्वल हो गया। थर्ड जो हमें एंगल दिया हुआ था वो इनकम्प्लीट था, हमने 1 ऐड किया तो वो कंप्लीट एंगल हो गया, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो दो एंगल इक्वल है हमारे और एक साइड इक्वल है, तो ये हो गया देयरफॉर ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया किसके, ट्रायंगल EBA
EBP के। और इसका रीजन क्या आएगा, यहाँ देखिए ये एंगल है, ये साइड है और दूसरा एंगल ये यूज हुआ है, तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकेंड पार्ट है, यहां देखिए जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो यहां से देखिए AD का पेयर बन रहा है AD, और यहां से AD के साथ आ रहा है EB, और इसका रीजन आ जाएगा बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरह से पहले हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, उसके बाद जो उसकी साइड्स हैं वो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल है, किस पॉइंट पर, एट C पॉइंट पर, ये C पॉइंट पर 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, ये जो M है इस AB का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। जैसे मिड पॉइंट की बात करते हैं हमें पता चल जाता है ये AM किसके इक्वल है, इस BM के। नेक्स्ट है C इज जॉइन टू M, ये जो C पॉइंट है उसको M तक जॉइन किया गया है एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और उसे D पॉइंट तक बढ़ाया गया है सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM। किस तरीके से बढ़ाया कि जो DM है ये किसके इक्वल है, इस CM के। ये मार्क किया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है AM किसके इक्वल है, BM के, और ऐसे ही DM किसके इक्वल है, CM के। पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, अब D पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है। शो दैट, अब शो करना है हमें, इसमें 4 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 हर एक पार्ट को करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट, ट्रायंगल AMC को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, BMD के सर्वांगसम करना है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं ट्रायंगल ANC, इन ट्रायंगल AMC एंड इन ट्रायंगल BMD। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा जिससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ फर्स्ट पॉइंट है AM इज इक्वल्स टू BM, ये हमें गिवन है एक दूसरे के, ये हमें गिवन हो गया। दूसरा है CM, ये रहा CM इज इक्वल्स टू DM, ये भी क्वेश्चन में बताया है। यहाँ देखो ये भी साइड है तो एक साइड का कंपोनेंट हो गया, दूसरा भी साइड हो गया। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ देखिए इस एंगल को, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये एंगल AMC, ये रहा एंगल AMC, ये इक्वल हो गया एंगल AMC किसके इक्वल हो गया, BMD के, ये रहा एंगल BMD के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम भी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब ये देखिए साइड और तीसरा ये क्या आ गया, एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMD के, कौन से रूल से, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखते हैं हमें कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है, हमें फाइंड करना है एंगल DBC। तो चलो देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड के लिए देखते हैं एंगल DBC, इसे हमें राइट एंगल प्रूफ करना है, 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो देखो पहले डायग्राम में देखते हैं DBC, ये रहा DBC, ये रहा है ये DBC। अब DBC में 2 एंगल्स आ रहे हैं, यहाँ देखो DBC में 2 पार्ट्स हैं, तो DBC को हम लिख देते हैं DBC इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, एक DBM, ये रहा एंगल DBM प्लस DBM प्लस MBC, ये दोनों एंगल्स हो गए हैं। तो यहां देखो अब DBM देखो किसके इक्वल है, ये रहा DBM। अभी हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, सर्वांगसम किया था, तो ये जो DBM था, ये रहा DBM, ये किसके इक्वल है, MAC के। किस रीजन से, बाय CPCT। तो चलो हम इसको बता भी देते हैं ऊपर कि जो एंगल DBM है वो इक्वल है एंगल
MAC के हमने यहाँ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो ये बाय CPCT से इक्वल हो गए हैं। तो जहां DBM लिखा है वहां हम लिख देते हैं एंगल MAC प्लस एंगल MBC, ये दोनों हमने लिख दिए हैं जो DBC के इक्वल है। अब यहाँ देखो MAC को, ये रहा MAC। अब सिर्फ देखो इतना ट्रायंगल देखो, ये जो इधर लिखा हुआ है MAC मतलब ये वाला एंगल लिखा है, और MBC ये वाला एंगल लिखा है। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल जो है ABC, इसमें एंगल C 90 डिग्री है। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बताया हुआ क्वेश्चन में कि इट इज राइट एंगल एट C। ये एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो बाकी जो दो बचे एंगल्स, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इनमें से देखो जब ये 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 होगा। यहाँ देखिए MAC और MBC इन दोनों का सम कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, और एंगल DBC किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DBC इज राइट एंगल। और ये 90 डिग्री हमने कैसे लिख दिया, यहां लिख देते हैं अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC। हमने ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की है। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये BBC लिख दिया, ये है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तो इस तरह हमने सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। अब थर्ड पार्ट में हम करेंगे ट्रायंगल DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट। चलो अब इनको करते हैं। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल DBC ये कंप्लीट ट्रायंगल है, और ACB ये कंप्लीट ट्रायंगल है। इन दोनों को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी हम 3 पार्ट्स कंसिडर करते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल दूसरा है हमारा ACB। तो देखते हैं क्या क्या इक्वल है। DBC में देखो और ACB में देखो, जो BC है वो दोनों के लिए कॉमन है। दूसरा देखो, अभी हमने इस ट्रायंगल को DBM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था इस ट्रायंगल के ACM के। तो जो AC है वो DB के इक्वल है। कैसे, बाय CPCT। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। थर्ड साइड लिख देते हैं, थर्ड ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये थर्ड के इक्वल हो गई। और उसके बाद ये एंगल 90 हमें गिवन था, और सेकंड पार्ट में DBC को 90 हमने प्रूफ किया है। तो हो गए 3 पार्ट्स। तो सबसे पहले लेते हैं हम BC इज इक्वल्स टू BC। रीजन आ जाएगा इसका कॉमन, BC जो है वो BC के इक्वल है। दूसरा हम लेते हैं DB इज इक्वल्स टू AC। ये कैसे इक्वल है, हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल BMD के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, सर्वांगसम थे। तो बाय CPCT दोनों ही मेंशन कर दिए हमने, दोनों ही लिख दिए कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए बाय CPCT से ये दोनों चीज इक्वल हो गई। थर्ड क्या है, ये एंगल है एंगल ACB, और दूसरा जो भी हमने प्रूफ किया है ये है DBC। ये दोनों क्यों इक्वल है, बोथ 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है। बस हमें और क्या चाहिए, ये हमें 2 साइड्स मिल गई, ये यहाँ एंगल मिल गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC, ये रहा DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB के। ये DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ACB के। ये थोड़ा D ठीक नहीं लग रहा इसको, ये हो गया DBC। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये है 2 साइड्स और एक है एंगल। तो ये हो गया साइड एंगल साइड, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल से, इस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। ये रहा फोर्थ पार्ट। पहले यहाँ देखो, अब ये ट्रायंगल DBC जो ट्रायंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ACB के। तो इसका पार्ट AB वो किसके इक्वल है, DC के।
डी सी इज इक्वल्स टू ए बी। अब ये क्यों इक्वल है डी सी और ए बी? बाय सीपीसीटी के। अब क्वेश्चन में ए बी को तो सेम रखा गया है, डी सी देखो, डी सी के पार्ट्स क्या हैं? डी एम और ये एम सी, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ डी एम प्लस सी एम, ये हमने लिख दिया क्योंकि टू पार्ट्स में है, डी सी को लिख दिया है डी एम प्लस सी एम। अब पहले देखो यहाँ टू लाइन से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, सी एम किसके इक्वल है? डी एम के। तो जहां डी एम लिखा हुआ है, ये रहा डी एम, यहां हम लिख देते हैं सी एम प्लस सी एम, तो ए बी हो गया 2cm, 2cm के इक्वल हो गया। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड में है, तो साइड अगर हम चेंज करते हैं तो cm इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये देखो फोर्थ पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था, जो cm है वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए बी के। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी? AB और AC। ये देखिए ये ट्रायंगल है ABC, इसमें ये जो AB है वो AC के इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, जो BA साइड है उसको D तक प्रोड्यूस किया है, सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB, ताकि ये जो AD है वो AB के इक्वल है। हमें शो करना है ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल, जो एंगल BCD है वो राइट एंगल है। तो यहाँ देखिए हमें सबसे पहले बोला था कि जो AB है वो किसके इक्वल है? AC के, ये हमें गिवन है। उसके बाद बोल दिया कि जो AB है वो किसके इक्वल है? AD के, ये भी हमें गिवन है। अब देखो AB AC के भी इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है, 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 आ गया, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है दोनों ही AC और AD AB के इक्वल है, तो AC जो इक्वल है वो किसके हो गया? AD के। AC और AD इक्वल हो गए। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ACD में अभी ये थ्योरम को हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल है जिसमें साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये देखिए यहाँ AC के अपोजिट में इसको नेम कर देती हूँ, कोई 1 कर दिया मैंने, इसको कर दिया 2, इसको अगर कर दे 3 और इसको कर देते हैं 4, ये कर दी मैंने, इसे नेमिंग कर दी। तो यहाँ देखिए AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीजन क्या आ जाएगा? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब बराबर भुजाओं के जो समकोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एंगल 1 हो गया एंगल 2 के इक्वल। इसी तरह से अगर हम देखें, जो हमने यहाँ साइड लिखी थी कि जो AB है वो AC के इक्वल है, या देखिए AB AC के इक्वल है, तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये रहा AB के ऑपोजिट एंगल 3। ऐसे ही AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? 4। तो इस वाले रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका भी क्या रीजन है? रीजन आप यही सेम लिखेंगे कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 1 हो गया 2 के इक्वल, एंगल 4 हो गया एंगल 3 के इक्वल। अब कंप्लीट ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल DBC को, इन ट्रायंगल DBC यहाँ देखिए कौन कौन से एंगल हैं। यहाँ लिखते हैं हम एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C। हमें पता है तीनों का सम कितना होगा? 180। D को लिख दिया 1, ऐसे ही B को लिख दिया 4, और C में दो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने 1 को किसके इक्वल प्रूफ किया? 2 के, तो यहाँ लिख दिया 2, और 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के, तो यहाँ लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 and 2 दोनों मिला के हो गए ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 2 का ट्वाइस हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 यहाँ से आ गया कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 2 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 बाई 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया 90 डिग्री।
अब एंगल 2+3, यहाँ देखिए 2+3 ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, जिसे हम एंगल सी कहेंगे, इसकी नेमिंग हो जाएगी एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, ये राइट एंगल हो जाएगा, एक 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।